नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक नदी के दोनों ओर दो मंदिर स्थित है। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से यानी टॉप से दूसरे मंदिर के उच्चता निम्न यानी देखो टॉप और बॉटम पॉइंट्स के अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। तो दूसरे मंदिर की ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करें। 18 मीटर, 36 मीटर, 36 √3 मीटर एंड 18 √3 मीटर। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मान लेते देखो एक नदी ऐसे आ रही है जा रही है, एक नदी ऐसे आ रही है जा रही है। अब देखो इस नदी के इस और इस तरफ देखो ये एक मंदिर, एक टेम्पल 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है। अब आगे देखो बोला है कि आगे इस मंदिर के उच्च बिंदु से यानी कि टॉप से दूसरे मंदिर के मतलब दूसरा मंदिर भी लेना है। अब देखो यहाँ पर दूसरा मंदिर यानी सेकंड टेम्पल देखो इससे छोटा ही होगा, स्मॉल ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है देखो इस मंदिर के उच्च बिंदु से यानी बिग यानी देखो इस मंदिर से मतलब ये टॉप से देखो दूसरे मंदिर के उच्च यानी कि ये टॉप और निम्न बिंदु यानी कि देखो ये बॉटम के बिंदुओं के अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 तथा 60 है। मतलब देखो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कब बनता है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तभी अवनमन कोण बनता है। मतलब देखो हम यहाँ पर है तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब ये मंदिर छोटा होगा तब। मतलब देखो इस टॉप से हम इस टॉप को तभी देख पाएंगे जब ये छोटा होगा तब। इसी प्रकार इस पॉइंट को देखो इस पॉइंट को हम तभी देखो ये टॉप को हम यहाँ से तभी देख पाएंगे जब ये छोटा मंदिर होगा तब। इन शॉर्ट ये यहाँ पर छोटा मंदिर होगा तभी यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। तो आगे देखो यहाँ पर हियर देखो इस उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के टॉप का अवनमन कोण 30 है। देखो यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, क्षैतिज रेखा लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, क्षैतिज रेखा लिया। अब यहाँ पर इस टॉप से हम इस बिंदु को देख रहे हैं, ये टॉप को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट यानी देखो दृष्टि रेखा होगी और ये बीच में कौन देखो ये 30 का बन रहा है, 30 डिग्री बन से देखो ये बड़े वाले मंदिर के टॉप से हम ये छोटे वाले मंदिर के टॉप को देखो। देखो ये बड़े वाले मंदिर के टॉप से हम छोटे वाले मंदिर के टॉप को
देख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये हमारा दृष्टि रेखा। देखो यहाँ बीच में ये तीसरा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर हम ऐसे दूसरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ये भी हमारा एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ पर भी ये हमारा देखो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। यहाँ पर भी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। आगे देखो 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 यहाँ पर देखो एक बात याद करके रखने, देखो देखो सपोज मान लो ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा है, ये दो हमारी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। अब देखो इसमें से मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा पास होती है, पसार होती है। ये दोनों पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास होती है। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा पास होती है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है और इसको ऑल्टरनेट एंगल यानी कि हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है और इसको भी एकांतर कोण ही बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं। यहाँ पर हमें एकांतर कोण का दो जोड़ें, दो पेयर मिलता है। देखो ये चीज यहाँ पर लगे, मतलब देखो यहाँ पर यहाँ पर यह देखो यहाँ पर देखो ये दोनों समांतर रेखाएं है। ये हमारी दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब देखो यहाँ पर दूसरी बात देखो, इस मंदिर से बड़े वाले मंदिर के टॉप से देखो ये दूसरे मंदिर यानी छोटे वाले मंदिर के बॉटम का निम्न बिंदु का देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण देखो 60 का बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर सिमिलरली देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और आगे देखो यहाँ पर ये हमारा दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइड। तो ये पूरा एंगल 60 का बन रहा है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान देखो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा पूरा एंगल 60 का बनेगा। सेम चीज यहाँ पर भी लगी, बोले देखो यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखा है, पैरेलल। ध्यान देखो यहाँ पर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा है। ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा, ये भी 60 का ही। देखो ये 60 तो ये 60, मतलब यहाँ पर ये दोनों एकांतर कोण है। अभी लास्ट में हमें देखो यहाँ पर दूसरे मंदिर की ऊंचाई निकालनी, हाइट निकालनी। देखो हमें ये ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई निकालनी, ये हाइट निकालनी। देखो यहाँ पर हम इसका नामकरण कर देते। तो देखो यहाँ पर इसको हम A बोलते हैं, आगे इसको B बोलते हैं, इसको हम C बोलते हैं, इसको हम देखो यहाँ पर D बोलते हैं और यहाँ पर E बोल देते हैं। A B C D ऐसा हमने बोल दिया। हमें AB निकालना है, दूसरे मंदिर की हाइट
ठीक है, तो ध्यान देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप पर सबसे पहले मतलब देखो हमें ए बी निकालना है और यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये ए बी और डी सी इक्वल होगा, ए बी और डी सी इक्वल, मतलब यदि हमें डी सी पता चल जाता तो ये हमें ए बी भी पता चलेगा, क्योंकि देखो ये समान ही है। अब यदि देखो ये हमें डी सी निकालना हो, ये डी सी निकाल लो तो देखो उसके लिए ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ईबीसी में, ट्रायंगल ईबीसी में, ट्रायंगल ईबीसी देखो यहाँ पर ये पूरी भुजा 54 मीटर है, 54 मीटर। और देखो आगे देखो यहाँ पर ये एंगल 60 का है, ये 90 का, यहाँ पर ये 30 का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, तभी तीनों कोणों का योग 180। अब यहाँ पर रेशियो याद करके रखना है, 30 60 90, देखो 30 60, देखो 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 इसको हम हटा देते, देखो यहाँ पर हियर रेशियो याद करके रखना है, रिमेम्बर करके रखना, मतलब यहाँ पर देखो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और रेशियो, इसका रेशियो 1√32 होता है, 1√32 होता है। मतलब 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है और लास्ट 90 के सामने 2 यूनिट होता है। देखो यहाँ पर देखो ये 60 के सामने √3 होता है, तो यहाँ पर ये √3 बराबर देखो ये पूरा 54 मीटर है, 54 मीटर है। अब देखो यहाँ पर हम ये BC को निकाल पाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर ये 30 के सामने 1 होता है, ये 30 के सामने 1 होता है, देखो यहाँ पर 1 बराबर ये 54√3 मीटर होगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये √3 को हम 1 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 बराबर 54 बट्टा √3 वैल्यू मीटर का 1 का वैल्यू 54 डिवाइड √3 मीटर होगा। मतलब देखो यहाँ पर BC बराबर ये 54 डिवाइड √3 मीटर होगा। अब यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों भुजाएं भी इक्वल है, ये दोनों भुजाएं भी इक्वल, इसलिए देखो यहाँ पर ये देखो इसका जो मान होगा वही मान इसका मतलब AD का होगा, BC बराबर AD। देखो यहाँ पर ये AD बराबर देखो ये 54 डिवाइड √3 मीटर होगा, ये AD बराबर भी 54 डिवाइड √3 मीटर होगा। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल AED को देखना है, ये ट्रायंगल ADE को देखना है। अब यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल ADE को देखना है, ADE को देखना है। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल देखो ये 30 का है, तो ये एंगल 60 का बनेगा, ये एंगल 60 का बनेगा, ये एंगल 60 का बनेगा। तो ये ट्रायंगल में ये 30 का, ये 60 का और ये 90 का है, मतलब यहाँ पर तीनों का योग 180 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ये रेशियो ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये पूरा ट्रायंगल देखो 60 के सामने 54/√3 है, ये 60 के सामने 54/√3, जबकि यहाँ पर देखो यहाँ पर 60 के सामने रेशियो में √3 होता है, मतलब √3 बराबर ये 54/√3 मीटर है, √3 बराबर ये 54 डिवाइड √3 मीटर है। अब यहाँ पर देखो हमें 30 के सामने वाली भुजा निकालना, हमें यहाँ पर AD निकालना है, DE निकालना है। देखो यहाँ पर 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पर हमें 1 का वैल्यू निकालना। देखो 1 बराबर ये 54/√3 गुणा √3 होगा, फिर से एक बार
ये √3 को हमने एक गुणा √3 देखो एक बराबर ये 54/√3 गुणा √3 देखो यहाँ पर आगे बराबर इक्वल 54 का 54 ये √3 गुणा √3 3 होगा। देखो ये 54 में 3 से 18 बार में भाग मतलब यहाँ पर 18 तिया 54 होता है। देखो 54 में 3 से 18 बार में भाग लगेगा 18 टाइम्स में डिवाइड होगा और यूनिट यहाँ पर मीटर लगेगा। एक का वैल्यू 18 मीटर है। देखो इसके सामने एक यानी एडी बराबर ये 18 मीटर होगा। एडी यानी डी बराबर 18 मीटर। अब देखो ये पूरा इसे 54 मीटर देखो यहाँ पर डीसी हम निकाल सकेंगे। ये सीडी हम निकाल देखो यहाँ पर ये सीडी ये 54 माइनस 18 देखो 54 माइनस 18 36 होगा। 36 मीटर होगा। ये 54 मीटर माइनस ये 18 मीटर 36 मीटर होगा। 36 मीटर होगा। यानी देखो डीसी बराबर 36 मीटर यानी देखो ये एबी बराबर भी ये 36 मीटर ही होगा। देखो ये दोनों सेम ही है इसलिए मतलब यहाँ पर एबी बराबर 36 मीटर और ये क्या है ये हमारा छोटा मंदिर है स्मॉल टेम्पल। देखो यहाँ पर ये देखो दूसरे मंदिर की ऊंचाई हाइट ये 36 मीटर होगी। 36 मीटर इसलिए देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए एक खंबे का यानी पिलर यानी पोल का आधा यानी बेस भूमि से लैंड से 50 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर एक फव्वारा खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के अवनमन कोण के आधार पर दर्शनीय तदनुसार इसके अकॉर्डिंग उस खंबे की ऊंचाई कितनी है। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी परिभाषा यहाँ पर एग्जैक्ट बराबर नहीं दी मतलब यहाँ पर हम डायग्राम को समझेंगे तभी ये परिभाषा ये लैंग्वेज आपको समझ में यहाँ पर डायरेक्ट सीधे सीधे आपको समझ में नहीं आएगी। ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तभी समझ में आएगी। तो आगे देखो यहाँ पर ऑप्शंस 150 मीटर 120/√3 मीटर 15/√3 मीटर एंड 50/√3 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक खंबा लेना है तो मान लेते हैं ये हमारा एक खंबा है पिलर है खंबा है पिलर है पोल जो बहुत तो ये हमारा खंबा है पिलर है पोल है। आगे देखो एक खंबे का आधार ये हमारा आधार हो गया बेस हो गया। एक खंबे का आधार है बेस। देखो आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा मतलब देखो यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर यानी देखो यहाँ पर एक फव्वारा है। एक फव्वारा कैसे ये हमारा खंबा है। देखो ये खंबे के आधार से बेस से देखो 50 मीटर की दूरी पर 50 मीटर के डिस्टेंस देखो यहाँ पर एक फव्वारा है। यहाँ पर एक फव्वारा देखो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये खंबे की हाइट यानी ऊंचाई 3 यूनिट है 3 इकाई है। ये पिलर की हाइट यानी ऊंचाई 3 यूनिट है 3 यूनिट है 3 इकाई है। अब यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं कि देखो ये हाइट ये हाइट ये हाइट ये हाइट ये हाइट 1 यूनिट है ये हाइट 1 यूनिट है ये हाइट 1 यूनिट से एक देखो सबसे पहले देखो ये पूरे खंबे की हाइट हमने 3 यूनिट मानी। आई देखो दूसरा ये एज्यूम किया देखो यहाँ पर इतनी हाइट इतनी ऊंचाई 1 यूनिट है 1 यूनिट है 1 यूनिट है 1 यूनिट है 1 इकाई है
1 यूनिट है। अब यहाँ पर देखो स्पष्ट है कि देखो ये हाइट 1/3 होगी। ये हाइट देखो यहाँ पर ये इतनी हाइट देखो 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 ये 1/3 होगी, 1/3 होगी। देखो 1/3 होगी, 1/3 यहाँ पर देखो ये 3 में से एक, 3 में से एक, 3 में से 3 में से एक, 3 में से यानी 1/3 1/3 एक तृतीयांश एक बस। ये हाइट 1/3 है, ये हाइट 1/3, ये हाइट 1/3 है, 1/3 है, 1/3 देखो 1/3 है, 1/3। अब यहाँ पर देखो खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से यानी देखो यहाँ से देखो 30 डिग्री के अवनमन कोण के आधार पर दर्शन में देखो यहाँ पर देखो ये फव्वारे को देखो यहाँ से दिखा देखो हम देखो ये फव्वारे को यहाँ से देख रहे हैं। फिर से एक बार ये फव्वारे को हम इस बिंदु से यानी देखो ये पिलर की 1/3 हाइट से 1/3 ऊंचाई से देख रहे हैं। यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्षैतिज रेखा। अब देखो यहाँ पर ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट। यानी देखो ये एंगल किसका बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों समांतर रेखा है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा। देखो यहाँ ये एंगल और ये एंगल समान होगा, ये किसका तो ये किसका। देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, ये 30 तो ये 30 ये होगा। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल तो 90 का है। देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल में ये त्रिभुज देखो ये वाला एंगल 90 का, ये 30 का, तो ये हमारा 60 का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर रेशियो लगे, यहाँ पर रेशियो 30 60 90, 30 60 90, 1√32, 1√32 मतलब देखो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। तो देखो यहाँ पर ये 60 के सामने 50 है, मतलब देखो √3 बराबर √3 इक्वल टू ये 50 मीटर है। फिर से एक देखो यहाँ पर ये 60 के सामने 50 मीटर है और रेशियो में 60 के सामने √3 यहाँ पर √3 यूनिट बराबर 50 मीटर है। अब यहाँ पर हम ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 बराबर ये 50/√3 मीटर होगा, 1 बराबर ये 50/√3 मीटर। यानी देखो ये 1/3 हाइट 1/3 ऊंचाई, 1/3 ऊंचाई देखो ये 50/√3 मीटर होगी, 50/√3 मीटर होगी, 50/√3 मीटर। अब हमें देखो ये पूरी ऊंचाई निकालें, ये पूरी हाइट निकालें, यहाँ पर हमें ये पूरे खंबे की वैल्यू निकालें, ये पूरे पिलर की वैल्यू हम देखो यहाँ पर हियर देखो उसके लिए यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
3 से मल्टीप्लाई करना। मतलब देखो यहाँ पर एक की वैल्यू 50/√3, हमें पूरे की यानी 3 की वैल्यू चाहिए। देखो ये पूरा 3 यूनिट हमने माना था, 3 यूनिट एज्यूम किया था, 3 यूनिट हमने एज्यूम किया, इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर ये पूरे पिलर का हाइट आउट हो जाए। यहाँ पर देखो यहाँ पर 50 का 50 देखो गुणा का गुणा, ये 3 को √3 गुणा √3 लिख से ये 50 का 50, ये गुणा का गुणा, ये 3 को हमने जानबूझ के √3 गुणा √3 लिखा, क्योंकि देखो बट्टे में √3 कैंसल हो जाएगा इसलिए। तो ये बट्टा में √3 तो है ही है, और ये मीटर का मीटर। अरे देखो एक बार √3 छुट्टी ले लिविंग हो जाए। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 50√3 मीटर बचेगा, 50√3 बचेगा, यानी देखो 3 बराबर 50√3 मीटर होगा। यदि ये पूरे खंबे की ऊंचाई यानी हाइट ये 50√3 मीटर होगी, 50 वर्गमूल 3 मीटर होगी। देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, 24 मीटर तथा 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के पिलर के शिखर टॉप एक तार से जोड़े गए, ज्वाइंट किए गए। यदि तार समतल के साथ प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बने तो तार की लंबाई यानी लेंथ क्या होगी? 6 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर। अब जो सबसे यहाँ देखो मान लेते हैं, देखो ये हमारा एक खंभा और इसकी हाइट यानी ऊंचाई 24 मीटर है, 24 मीटर है, 24 मीटर है, 24 मीटर। अब देखो यहाँ पर हमारा ये दूसरा खंभा होगा और इसकी हाइट यानी ऊंचाई देखो सिर्फ ये 36 मीटर है, 36 मीटर है, 36 मीटर है, 36 मीटर है। अब देखो बोला है कि देखो 24, देखो आगे बोला है, देखो शिखर एक तार से जोड़े गए। देखो ये खंबे का शिखर टॉप ये है और इस खंबे का शिखर टॉप ये है, ये दोनों को ज्वाइंट किया गया है, जोड़ा गया। अरे देखो आगे बोला है कि देखो यदि तार समतल के साथ 60 का कोण बना, ये तार समतल के साथ स्ट्रेट रेखा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्षैतिज रेखा के साथ देखो 60 का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल पर। देखो ये हमारा तार हो गया और ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, इसके बीच का कोण यहाँ पर 60 का बोला है, कहा है। आगे बोला है तो तार की लंबाई बताइए, यानी देखो हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको आउट करना है, इसको निकाल कैसे निकलेगा? हाउ टू? अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर हियर ये 90 का एंगल बनेगा, ये भी 90 का ही बनेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे देखो ये हाइट जितनी होगी उतनी हाइट ये देखो यहाँ पर इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, इसको D बोला, इसको E बोला, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E बता। देखो यहाँ पर AB बराबर BC होगा, DC बराबर AB होगा, AB बराबर BC होगा, DC बराबर देखो यहाँ पर ये 24 मीटर है तो ये भी 24 मीटर ही
DC इक्वल टू 24 मीटर, CD इक्वल टू 24 मीटर। अब यहाँ पर हियर ये पूरा इसी बराबर 36 मीटर कोई है इस ED यानी DE, ED यानी DE बराबर ये 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 यानी कि देखो ये ED 12 मीटर होगा, 12 मीटर। फिर से एक बार ये ED बराबर ये 36 माइनस 24, देखो 36 माइनस 24 12 मीटर, दैट इज ED बराबर 12 मीटर है। अब इस एंगल में, ये ट्रायंगल में यानी AED में देखो यहाँ पर ये 60 जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 ये 60 ये 30 बने तभी 180 हो जाए। अब यहाँ पर देखो रेशियो लगेगा, एक ही बात देखो रेशियो 30 60 90 1√3 30 60 90 1√3 मतलब 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। यहाँ पर हमें 90 के सामने निकालना है, ये हमें ए निकालना है, ए निकालना है, तार की लंबाई निकालना है, तार की लेंथ निकाल। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 60 के सामने 12 है, तो यहाँ पर 60 के सामने √3 है, √3 बराबर ही ये 12 मीटर, √3 यूनिट इक्वल टू 12 मीटर है, 12 मीटर है। अब यहाँ पर हमें ये 90 के सामने यानी देखो 2 की वैल्यू निकालनी है, ये 90 के सामने यानी 2 की वैल्यू निकाल, पर उससे पहले यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 2 की वैल्यू निकालने से पहले हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बराबर ये 12/√3 मीटर होगा, 12/√3 मीटर होगा। आगे देखो यहाँ पर ये 90 के सामने 2, 90 के सामने 2 यानी 2 बराबर ये 12/√3 गुणा √2 मीटर होगा। यदि 1 बराबर 12/√3 2 बराबर 12/√3 गुणा 2 होगा, मल्टीप्लाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 12 को हम 4 किया ऐसे, 4 किया 4 किया 12, 3 चौके 12। देखो यहाँ पर नीचा में देखो ये 3 को भी हम √3 गुणा √3 ऐसे लिख सकते और बट्टे में ये √3 ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन आपको पता चल ही गया। और यहाँ पर ये गुणा 2 मीटर का मीटर है, गुणा 2 मीटर का बराबर। यहाँ पर √3 कैंसल, आई 4 दूनी 8 और ये एक बार √3 का √3 और ये मीटर का बीच में गुणा है, बीच में कुछ नहीं मतलब कि गुणा है, मतलब 2 बराबर 8 √3 मीटर। देखो ये 2 बराबर ए बराबर 8 √3 मीटर। देखो ये तार की लंबाई यानी कि लेंथ देखो से लो ये दिस 8 √3 मीटर होगी, 8 वर्गमूल 3 मीटर होगी। यानी देखो ये दिस हमारा ऑप्शन बी था, ऑप्शन होगा